बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेड बायो मास्टरी चैनल। इस चैनल में हमने अभी तक जो एमडी कैट का सेशन अपना स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर था वायरसेस के बारे में वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने उसमें वायरसेस को डिस्कस किया, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उसके जो स्ट्रक्चर है या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वायरल डिजीजेस हैं, उनको हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ हमने जो है वो एक कंप्लीट डिस्कशन की है एड्स के बारे में। एड्स में हमने HIV को, उसका लाइफ साइकिल, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, काजेस, सब कुछ हमने डिस्कस किया। वो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है अभी वायरसेस के बारे में, आज हमने उसके जो MD कैट से रिलेटेड MCQs हैं, जो पास्ट पेपर में MCQs आ चुके हैं, या उस कंटेंट से जो रेलिवेंट MCQ आपके पेपर में आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक MCQs शीट है, आपके सामने एक टेस्ट पेपर है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ जो है मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से जो है वो हम अपना जो है वो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे मैंने कैटेगराइज कर दिया है जो ऑप्शंस जो MCQs हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले जो है वो हम उन MCQs को डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड हैं वायरस क्लासिफिकेशन से। तो नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट बैक्टीरियोफेज फ्रॉम रेट्रोवायरसेस। अब देखिए यहाँ पे ये 2 डिफरेंट वायरसेस की कैटेगरीज हमारे पास है। नंबर 1 पे हमारे पास है बैक्टीरियोफेज और सेकंड पे हमारे पास है रेट्रोवायरस। आपको पता है कि बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियाज को अटैक करते हैं, और रेट्रोवायरसेस हमारे पास RNA ट्यूमर वायरसेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो वायरसेस होते हैं जिनके पास एक खास किस्म का एंजाइम है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ए ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट प्लांट। मैंने आपको बताया कि वो किसको अटैक करते हैं, वो अटैक करते हैं बैक्टीरियाज को। बी ऑप्शन हम इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे रेट्रोवायरसेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पे मेंशन है कि रेट्रोवायरस कंटेन DNA, लेकिन आपको पता है कि रेट्रोवायरस के पास DNA नहीं होता बल्कि उनके पास RNA होता है। ठीक है, सी ऑप्शन अगर हम देखें, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड रेट्रोवायरसेस कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सी ऑप्शन हमारा हो सकता है चार्ली, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। बोथ कंटेन, अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे मेंशन हमारे पास है बोथ कंटेन डबल स्टैंडर्ड RNA। ऐसा नहीं होता, ठीक है, दोनों के पास डबल स्टैंडर्ड RNA मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास सी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड रेट्रोवायरसेस कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सबसे पहले आपने सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद ट्रिक ये होती है कि हम 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो हमें लगता है कि ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है या ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद कोई से 2 आपने ऑप्शंस जो हैं वो देखने हैं जिसमें से चांसेस हैं कि 50% इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। अब उसको आपने जो है वो बहुत ध्यान से स्टडी करना है, उसको आपने जो है एनालाइज करना है। देन फिर आपने सिलेक्ट करना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, इसमें से हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यही क्राइटेरिया हमने अपने सारे जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपने माइंड में रखना है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, अ वायरस क्लासिफाइड अंडर हेलिकल सिमेट्री वुड मोस्ट लाइकली रिजेंबल, यानी कि हमने ऐसा वायरस जिसको हमने हेलिकल सिमेट्री की बेस पे क्लासिफाई किया है, उसकी रिजेंबलेंस जो है वो किसके साथ होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो हेलिकल सिमेट्री होती है, ठीक है, उसमें क्या होगा, अब जाहिर सी बात है वो बुलेट शेप हो सकता है, और जिसमें RNA जो है वो क्वाइल्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी हेलिकल सिमेट्री के साथ मैच कर रहा है। आइकोसाहेड नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें आइकोसाहेड्रल है, वो नहीं आ सकता हेलिकल सिमेट्री में, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन नहीं है। अगर हम नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर सी देखें तो स्फेरिकल कैप्सिड भी हेलिकल सिमेट्री में नहीं आता विद डबल स्टैंडर्ड DNA, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। डी में हमारे पास है रॉड शेप विद मल्टीपल न्यूक्लियर, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ सकता है, क्योंकि उसमें मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि उसमें RNA प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है कि वो बुलेट शेप हो सकता है, और साथ उसका जो DNA है वो सॉरी जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होगा क्वाइल्ड फॉर्म में।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज बोथ इन्वेलप्ड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वायरस ऐसा है जो कि इन्वेलप्ड भी है और साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। अभी आपका रिकॉल बेस्ड एमसीक्यू है, जिन बच्चों को याद होगा, ठीक है, लाइक आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो कि फ्लू काज करता है, वो हमारे पास इन्वेलप्ड भी होता है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है। तो ये रिकॉल बेस्ड एमसीक्यू है, जिसको याद होगा वही बता सकता है, लाइक जिनकी मेमोरी आपने मेमोराइज करना है, ये कंसेप्चुअल नहीं रिकॉल बेस्ड है। तो इसमें इन्फ्लुएंजा जो मैंने आपको समरी बताई थी एंड में, ये वहां से आपके मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन है, वहां से जिन बच्चों ने मेमोराइज किया होगा उनके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना इजी होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इन्फ्लुएंजा वायरस। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ की फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स वायरस। इसमें से आपने बताना है कि जो कॉम्प्लेक्स वायरस है उनकी कैटेगरी कौन सी होती है। तो देखिए, जो कॉम्प्लेक्स वायरस है ना, उसकी शेप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन पे उन्होंने मेंशन किया ए पे लिपिड इन्वेलप बट लैक अ टेल, ऐसा नहीं हो सकता। बी पे मेंशन है दे कंटेन ओनली कैप्सिड विद नो जेनेटिक मटेरियल, ऐसा नहीं है, कैप्सिड भी होना जरूरी है, जेनेटिक मटेरियल भी होना जरूरी है। सी पे आ सकता है कि दे शो नाइदर हेलिकल और आइकोसा हेड्रल सिमेट्री। अब यहाँ पे आपके पास ट्रिक ये है कि कॉम्प्लेक्स वायरस को हमने एक्सप्लेन करते हैं उनकी शेप की बेस पे। तो ना ही उसकी शेप जो है वो हेलिकल वायरस की तरह होती है और ना ही उसकी शेप जो है वो आइकोसा हेड्रल है। उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम उसे कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। डी ऑप्शन हम इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है दे रेप्लिकेट बाय बाइनरी फिजन, ये कोई हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है कॉम्प्लेक्स वायरस को डिस्क्राइब करने का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वायरसेस विद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। इसमें से आपने बताना है कि वो वायरस कौन सा है जिसमें आप कहते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा देखिए, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये बेसिकली हमने इसकी ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं उनके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दे यूज होस्ट राइबोसोम टू ट्रांसलेट देयर जीनोम लाइब्रेरी, ठीक है। अब जारी सी बात है, देखिए उसमें उन्होंने अपना जो है ये करेक्ट ऑप्शन, ये जरूरी क्योंकि वो होस्ट के राइबोसोम को यूज करते हैं अपनी प्रोटीन्स को बनाने के लिए। टू ट्रांसलेट देयर जीनोम का मतलब ये है कि उन्होंने जब अपनी प्रोटीन बनानी है तो उन्होंने होस्ट के राइबोसोम को यूज करना है। ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि देखिए ना, इसमें मैं आपको सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ, मैं फिर आपको ये बता रही हूँ कि बाकी ऑप्शन हम क्यों सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये ऑप्शन इसलिए हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ह्यूमन को इफेक्ट करे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, या जरूरी नहीं है कि हमेशा उनकी डेवलप हो। डी ऑप्शन जरूरी नहीं है कि वो डीएनए डिपेंडेंट या डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू रेप्लिकेट करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि वो होस्ट के राइबोसोम को यूज करते हैं अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच वायरस टाइप इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स होस्ट रादर देन इट्स स्ट्रक्चर और जीनोम। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा वायरस ऐसा है जो आप उसके होस्ट की बेस पे उसको डिफाइन कर रहे हैं, ना कि उसके जीनोम की बेस पे और ना ही उसके स्ट्रक्चर की बेस पे। अब यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन प्लांट वायरस, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लांट होस्ट है। अब प्लांट वायरसेस कौन से होते हैं, ऐसे वायरसेस जो कि प्लांट्स को अटैक करते हैं। अब प्लांट यहाँ पे होस्ट है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, रेट्रोवायरसेस को हमने उसके जीनोम की बेस पे डिफाइन किया गया कि उनके पास आरएनए मौजूद है। सी ऑप्शन आइकोसाहेड्रल में हमने उसकी शेप की बेस पे या स्ट्रक्चर की बेस पे डिफाइन किया, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में अगेन हमने उसको उसके जीनोम की बेस पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्लांट वायरस, जिसमें हम वायरस को क्लासीफाई कर रहे हैं किसकी बेस पे, होस्ट की बेस पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेट्रोवायरस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास कि आप किस एंजाइम की बेस पे रेट्रोवायरसेस के बारे में उसको आप करेक्टराइज या उसको आप क्लासिफाई करते हैं। तो रेट्रोवायरसेस के बारे में कुछ की पॉइंट्स आपको पता है। एक तो वो आरएनए उनके पास जीनोम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, दूसरा उनके पास एक खास किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो ये भी आपका रिकॉल आपके मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू था और बहुत ही आसान एमसीक्यू है, जहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, Which of the following structure is essential for virus host specificity?
आपने बताना है कि वायरस होस्ट स्पेसिफिसिटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, टेल, फाइबर्स और स्पाइक्स। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो वायरस को होस्ट के साथ अटैच करते हैं। देखिए, वायरस होस्ट स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि वायरसेस जो हैं वो ऑब्लिगेट वायरसेस जो हैं वो खास किस्म के होस्ट को ही अटैक करते हैं। तो कौन सी चीज़ ये डिसाइड करती है, तो डिपेंड कर रहा होता है टेल, फाइबर्स या फिर स्पाइक्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। ए ऑप्शन में बताया कैप्सिड साइज, जो कि ज़रूरी नहीं है होस्ट वायरस स्पेसिफिसिटी के लिए। जेनेटिक मटेरियल भी रिलेट नहीं करता, या इन्वेलप की कंपोजिशन भी रिलेट नहीं करती। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि यहाँ पे आपको रीजंस भी साथ साथ मेंशन है कि टेल, फाइबर्स या फिर स्पाइक्स जो हैं वो होस्ट वायरस स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वायरस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। इसमें से कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है कि जो वैलिड नहीं है वायरस को क्लासिफाई करने के लिए। हमारे पास ए ऑप्शन है, नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स का नंबर डिसाइड नहीं करता कि हम इसको किस ग्रुप में रखना है। बी, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लिक एसिड या जीनोम की बेस पे हम कर सकते हैं। सी हमारे पास है होस्ट इन्फेक्टेड, जाहिर सी बात है होस्ट वायरस स्पेसिफिसिटी की बेस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। और डी ऑप्शन है सिमेट्री यानी कि स्ट्रक्चर। तो इसमें से इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि दैट इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरिया, तो इसमें से ए ऑप्शन जो है कैप्सोमियर, कैप्सोमियर की बेस पे हम वायरसेस को क्लासिफाई नहीं करते, उनके नंबर ऑफ कैप्सोमियर की बेस पे। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच वायरस काज डिजीज इन बोथ एनिमल एंड प्लांट एंड इज एन एग्जांपल ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा है कि जो दोनों को, लाइक आप कह सकते हैं कि दोनों को, फ्लू वायरस जो बेसिकली हमारे पास होता है ना, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ये हमारे पास करेक्ट है। ये दोनों को अटैक कर सकते हैं, एनिमल्स को भी और साथ ही साथ ये ह्यूमंस को भी अटैक कर सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि फ्लू काज करता है। ठीक है, ये हमारे पास आ सकता है, ये एनिमल्स को भी काज कर रहा है और प्लांट्स को भी काज कर रहा है। अब पहले तो मैंने आपको वो एमसीक्यूज आपके लिए सिलेक्ट किए जो कि वायरस क्लासिफिकेशन पे आ सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास आ सकते हैं कि वायरस के स्ट्रक्चर की बेस पे जो आपके पेपर में या एमडीकैट में एमसीक्यू आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज हेलिकल सिमेट्री। अगेन रिकॉल बेस है, इसमें से हमने बताना है कि कौन सा वायरस ऐसा है जिसकी हेलिकल सिमेट्री है। रेबीज वायरस, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। ये भी आपका मेमोरी या फिर आपका रिकॉल बेस आपका क्वेश्चन था। ज्यादातर स्ट्रक्चर बेस में रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, आप लोगों को स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए किस वायरस की शेप या सिमेट्री कैसी है, जिसके बेस पे आपने जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेकेंड हमारे पास है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री इन वायरसेस रेफर टू। आइकोसाहेड्रल का मतलब क्या है, अब ये भी आपके फौरन से माइंड में आएगा कि आइकोसाहेड्रल का मतलब ये होता है कि जिनकी कैप्सिड में 20 साइड्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन नजर आ रहा है। आइकोसाहेड्रल का मतलब भी यही है कि जिनका कैप्सिड जो है वो उसमें 20 आप कह सकते हैं कि साइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। थर्ड हमारे पास है, विच ऑफ दीज वायरसेस शो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा वायरस ऐसा है जिसकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है, उसकी लाइक थोड़ी बहुत टेडपोल शेप होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है उसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है, ना प्रॉपर हेलिकल है ना प्रॉपर टेल लाइक है। तो इसको हमने बताना है कि इसकी जो है वो सी ऑप्शन यानी कि बैक्टीरियोफेज यहाँ पे करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच फीचर इज कॉमन टू वायरसेस विद हेलिकल सिमेट्री। आपने बताना है कौन सा फीचर ऐसा है जो कि वायरसेस में मौजूद होता है हेलिकल सिमेट्री के साथ। तो हेलिकल सिमेट्री जिनके पास भी होगी उसमें आपने याद रखना है कि वहां पे आरएनए जो है वो क्वाइल्ड फॉर्म में होगा, और उसका जो कैप्सिड है यानी कि जो प्रोटीन कोड है वो सिलेंड्रिकल होगा। तो ये भी आपने याद रखना है कि उसका जो कैप्सिड है वो तो सिलेंड्रिकल है, तभी तो हमने उसको बुलेट शेप बोला था इससे पिछले एमसीक्यू में, और आरएनए उसका क्वाइल्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज नोन एज। इंतहाई आसान क्वेश्चन, आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। आपको पता है कि प्रोटीन कोड के लिए हम कैप्सिड की टर्म यूज करते हैं, तो फिर यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब कुछ हमारे एमसीक्यूज आ सकते हैं जो कि उनके जीनोम की बेस पे हैं या फिर उनके स्ट्रैंड्स की बेस पे, यानी कि जेनेटिक मटेरियल की बेस पे, ये भी आपके रिकॉल बेस हैं। रेट्रोवायरसेस, अगेन बार बार हमने जिक्र किया कि रेट्रोवायरसेस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हमारा करेक्ट होगा।
देन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो जो रियो वायरसेस होता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। इसमें से आपने बताना है कौन सा ऐसा है जो नेगेटिव सेंस आरएनए होता है। तो ऐसा जिसके पास आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए तभी उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि एक ऐसा वायरस उसको हम नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस कहेंगे जिसके पास क्या मौजूद है, जिसके पास आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 है विच वायरस कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आपने बताना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार आता है एडिनो वायरस के बारे में। सी ऑप्शन है। आपने याद रखना है कि जो एडिनो वायरसेस होते हैं वहां पे जीनोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है वायरसेस दैट इंटीग्रेट इनटू होस्ट डीएनए यूजुअली हैव। ऐसा कौन सा वायरसेस होता है जो कि होस्ट डीएनए में जाके इंटीग्रेट कर जाता है, उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, क्योंकि वो रेट्रो वायरसेस होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेशन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का होना जरूरी होता है। इसके बाद हमारे पास आ सकते हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन की बेस पे हैं। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट, इंतहाई आसान। बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करते हैं, ये आपको पता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन होगा करेक्ट। देन हमारे पास है अ वायरस डेट इन्फेक्ट प्लांट इज। ऐसा वायरस जो कि प्लांट को इफेक्ट करता है, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। नेम से हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नंबर 13, HIV इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस डेट इन्फेक्ट। HIV किसको इन्फेक्ट करता है, आपको पता है ह्यूमंस को, क्योंकि उसने ह्यूमंस में एड्स की बीमारी काज करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। विच वायरस इज नॉट होस्ट स्पेसिफिक। कौन सा वायरस होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, क्योंकि मैंने आपको बताया वो एनिमल्स में भी फ्लू काज करता है और वो ह्यूमंस में भी फ्लू काज करता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये वायरस जो है वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच वायरस स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। जूनोटिक वायरसेस, यानी कि इस तरह के वायरसेस जो कि एनिमल से ह्यूमन में जाते हैं, वो कौन से हैं, ये बार बार डिस्कस हुआ। इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस हमारे पास होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हमारे पास है। देन हमारे पास कुछ डिजीज बेस्ड एमसीक्यूज हैं कि हमने देखना है कौन से वायरसेस जो हैं वो कौन से डिजीज काज कर होते हैं। विच वायरसेस काज, आप कहते हैं कौन से वायरस ऐसे होते हैं हमारे पास जो हिमोरेजिक फीवर काज करते हैं, तो हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, इबोला वायरसेस। ठीक है, ये बीमारी काज करती है। हमारे पास नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी को कौन काज करता है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो डीएनए वायरसेस है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पोलियो इज कास्ट बाय अ वायरस दैट इज। पोलियो को जो वायरस काज करता है, पोलियो वायरस जो उसका नेम है, उसके पास जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के फॉर्म में होता है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, विच वायरस इज काज सर्विकल कैंसर। कौन सा वायरस ऐसा होता है जो कि सर्विकल कैंसर काज करता है, इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ऐसा है जो कि सर्विकल कैंसर काज करता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है रेबीज वायरसेस टिपिकली अफेक्ट द। रेबीज वायरस किसको अटैक करते हैं, ये आपको पता है कि रैब डॉग के बाइट से आता है, तो ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उससे हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन कुछ हमारे पास मिक्स्ड और ट्रिकी कंसेप्ट के एमसीक्यू हैं। विच वायरल सिमिट्री इज बेस्ट फॉर पैकिंग जेनेटिक मटेरियल एफिशिएंसी। आपने बताना है कि कौन सा ही सिमिट्री जो है ये बेस्ट होती है पैकिंग जेनेटिक एफिशिएंट, तो उसमें सी है आइकोसाहेड्रल, जिसमें 20 फेसेस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच एंजाइम इज एसेंशियल फॉर अ रेट्रोवायरल रेप्लिकेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑब्वियस सी बात है वो रेट्रोवायरस को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच अलाउ अ वायरस टू अटैच टू अ स्पेसिफिक होस्ट। ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि कौन सा करेक्टर वायरस के पास ऐसा होता है जो उसको एक स्पेसिफिक होस्ट से अटैच होने में हेल्प करता है, तो या तो वो टेल फाइबर्स होते हैं या फिर वो स्पाइक्स होते हैं।
तो यहाँ पे सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब भी ये है स्पाइक्स, क्योंकि स्पाइक्स भी किससे मिलके बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास होगा। अगर यहाँ पे टेल फाइबर और स्पाइक्स होता तब भी आप वो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज इज नॉट यूज टू क्लासीफाई, कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जिसके बेस पे हम वायरस को क्लासीफाई नहीं कर सकते। डी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप वायरस को क्लासीफाई करने में हेल्प आउट नहीं करती। जाहिर सी बात है, ए पे होस्ट की बेस पे भी हम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की बेस पे भी हम करते हैं, मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी हेल्प करता है। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है वो डिसाइड नहीं करती कि हमने वायरस को क्लासिफाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, अ वायरस विदाउट एन इन्वेलप, जिस वायरस के पास इन्वेलप नहीं है, मोर स्टेबल इन हार्श इन्वायरमेंट। ठीक है, आपने कहना है कि वो ज्यादा स्टेबल होता है कि वो हार्श इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। क्वेश्चन नंबर 26, कॉम्प्लेक्स वायरसेस आर स्ट्रक्चरली कैरेक्टराइज्ड बाय, जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, हम उसको टेल शीट की बेस पे या जो उनके बेस प्लेट होते हैं उसकी बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस, आपने बताना है कि कौन सी टर्म इनकरेक्ट है। देखिए ऐसा बी ऑप्शन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास दोनों मौजूद है, डीएनए आरएनए, या तो उसके पास जीनोम डीएनए के फॉर्म में होगा या फिर उसके पास जीनोम आरएनए के फॉर्म में होगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज नॉट अ डीएनए वायरस, अब आपने बताना है कि डीएनए वायरस कौन सा नहीं है। इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में है, बाकी तीनों के पास डीएनए की फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे वो डी ऑप्शन होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज बुलेट शेप, बुलेट शेप किसकी है, तो जो रेबीज वायरसेस होते हैं उनकी शेप बुलेट है। अगेन ये रिकॉल बेस्ड एमसीक्यू है। देन हमारे पास आता है, विच स्ट्रक्चर कंपोनेंट इज एब्सेंट इन ऑल वायरसेस, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सारे वायरसेस में मौजूद नहीं होता। राइबोसोम्स जो है वो मौजूद नहीं होते, कैप्सिड भी सब में मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड भी सबके पास होता है, प्रोटीन भी सबके पास होता है। राइबोसोम्स नहीं होते, ये होस्ट के राइबोसोम्स को यूज कर रहे होते हैं वायरसेस, इनके पास अपने राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं। देन हमारे पास जो है वो एड्स के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू है। एड्स इज प्रीमेरली कास्ट बाय अ वायरस, बहुत आसान क्वेश्चन। एड्स जो है वो कौन सा वायरस कास्ट करता है, हम पढ़ चुके हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि अगेंस्ट जो है वो रेट्रो वायरसेस कास्ट करते हैं। एचआईवी, अगर यहाँ पे एचआईवी होता तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एचआईवी नहीं दिया, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा ना आपको ट्रिक आपके साथ किए कि उसकी कैटेगरी बता दी है कि एचआईवी क्योंकि रेट्रो वायरस से बिलोंग करते, तो वही मतलब हुआ कि एड्स को काज करने के लिए रेट्रो वायरसेस होते हैं जिनके पास आरएनए मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विच सेल टाइप इज मेन टारगेट ऑफ एचआईवी। बी ऑप्शन, CD4 प्लस टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स या सेल्स। इनमें से कोई भी एक होता तो आप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों आगे, अच्छी बात है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टी हेल्पर सेल्स होते हैं जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे वो जाके अटैक करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी क्या होगा जी। एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल, अगेन क्योंकि वो रेट्रो वायरस है तो डी ऑप्शन ठीक होगा कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान एमसीक्यूज हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप विद इन 10 सेकेंड भी अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। विच एंजाइम हेल्प एचआईवी इंसर्ट इट्स जीनोम इनटू द होस्ट डीएनए, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। बेसिकली जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, सी ऑप्शन, वो हेल्प करता है ताकि एचआईवी अपना जीनोम इंसर्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, रेट्रोवायरसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, रेट्रोवायरस को हम किस बेस पे, कौन सी टर्म है जो हमें रेट्रोवायरस को कैरेक्टराइज करने में या उसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। सी ऑप्शन, जिनके पास आरएनए जीनोम होता है या जिनके जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं या फिर जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो सी ऑप्शन हमारे पास है जी। एड्स की ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कि एचआईवी को फैलने में हेल्प नहीं करता। ए ऑप्शन, शेयरिंग फूड, फूड को शेयर करने से एड्स नहीं फैलता, बाकी सारे ब्रेस्ट फीडिंग से भी फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी फैलता है और साथ ही इन्फेक्टेड ब्लड से भी फैल जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास है HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड में अकर। ठीक है, मदर से बच्चे में कब जा सकती है? बी ऑप्शन, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जा सकती है, डिलीवरी के टाइम पे भी जा सकती है, और ब्रेस्ट फीडिंग, ये तीनों हमारे पास ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे मदर से बच्चे को एड्स ट्रांसफर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेजर इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग HIV स्प्रेड अमंग, आप कैसे अमंग, आपने बताने कि कौन से ड्रग यूजर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे HIV जो है वो आप कह सकते हैं कि जो फोर्थ कैटेगरीज के हमारे पास ड्रग यूजर हैं वहां पे प्रिवेंट करती है। तो वहां पे बी हमारे पास है कि जो हमारे पास स्टीराइल सिरिंज यूज, अगर हम उनके, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हैं, हमारे ड्रग्स हमने उनको देनी है, तो अगर हम स्टीराइल सिरिंज को यूज करेंगे प्रॉपर, जहाँ पे HIV के होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, तो ये उनके पास HIV से रोकने का उनको उनको बेहतर तरीका है कि यहाँ पे HIV उनकी बॉडी में दाखिल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, Why is routine HIV screening advised in high risk group? यानी कि जिन रिस्क ग्रुप में HIV के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनको HIV की स्क्रीनिंग बार बार क्यों रेकमेंड की जाती है? टू डिटेक्ट अर्ली इन्फेक्शन, बी स्टेज, बी ताकि वहां पे अर्ली स्टेज पे भी ऑप्शन करेक्ट हमारे पास है कि अर्ली स्टेज पे वहां पे पता चलाया जा सके कि इनको इन्फेक्शन है या नहीं, क्योंकि अर्ली स्टेज पे उसको रोकना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, ART यानी कि जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन्स में, उससे क्या फायदा होता है? सी ऑप्शन, रिड्यूस चांस ऑफ ट्रांसमिशन टू बेबी, बच्चे में HIV के जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है जो जो HIV पॉजिटिव होती हैं, स्पेशल प्रेगनेंसी में जो एड्स का टेस्ट करवाया जाता है HIV, उसमें अगर कोई फीमेल जो है वो HIV पॉजिटिव होती है तो उसको ART थेरेपी करवाई जाती है ताकि एड्स या HIV जो है वो उसके बच्चे में दाखिल ना हो सके। अब हमने कुछ एड्स की स्टेजेस से रिलेटेड MCQs देखने और सिम्टम्स से रिलेटेड। द फर्स्ट साइन ऑफ HIV इन्फेक्शन टिपिकली अपेयर कब आता है? तो सी ऑप्शन, ये भी रिकॉल बेस है, 2 to 4 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। जब आपका HIV के साथ एक्सपोजर हुआ है तो उससे तकरीबन 2 से 4 हफ्ते के बाद आपको फर्स्ट इन्फेक्शन जो सिम्टम्स हैं, ये फर्स्ट साइन जो है वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। विच सिम्टम इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है एड्स की फाइनल स्टेज पे? रैपिड वेट लॉस एंड स्किन लेयंस, सी ऑप्शन के जो फाइनल स्टेज होती है वहां पे वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है और स्किन लेयंस आना शुरू हो जाते हैं। विच इज कैपोसी सैक्रोमा एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ लिंक करती है? ये टर्म ऐसी है, बी ऑप्शन, जो कि HIV या फिर एड्स के साथ लिंक करती है, तो बी ऑप्शन हमारा होगा। क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक स्टेज ऑफ HIV, क्रोनिक स्टेज जिसमें अभी तक आपको सिम्टम्स नहीं मिले, उसका क्या मतलब है? सी, क्या अभी, क्योंकि देखिए ना एसिम्प्टोमेटिक है कि अभी तक आपको नो नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं है और वायरस स्टिल जो है वो क्या कर रहा है, वो रेप्लिकेट कर रहा है या फिर मल्टीप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन विद chronic fatigue, night sweats and prolonged lymph node swelling is likely in, ठीक है, कि ये कौन सी स्टेज है कि जब बच्चे को क्रॉनिक फटीग हो जाएगी, नाइट स्वेट्स आना शुरू हो जाएंगे या लिम्फ नोड स्वेल कर जाएंगे? सी ऑप्शन, ये फुल ब्लॉन एड्स, जब एड्स प्रॉपर अपनी आप कह सकते हैं कि ब्लॉन स्टेज पे उसने प्रॉपर बॉडी को HIV में अफेक्ट कर दिया, तो ये सी ऑप्शन होगा। कुछ हमारे पास MCQs है उसके डायग्नोसिस या टेस्टिंग से रिलेटेड। द मोस्ट कॉमनली यूज स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम यूज करते हैं HIV के लिए, जो मोस्ट कॉमन, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि एलिसा टेस्ट भी होता है या वेस्टर्न ब्लॉट्स भी होते हैं और PCR भी होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमारे पास है वो एलिसा है, सी ऑप्शन। विच टेस्ट कंफर्म HIV पॉजिटिव डायग्नोसिस आफ्टर एलिसा, एलिसा के बाद कौन सी चीज हमें बताती है कि कंफर्म करते हैं? एलिसा तो हमारी प्रेफरेंस है, इसके अलावा कौन सा टेस्ट है? तो मैंने भी आपको बताया ए ऑप्शन, वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। PCR टेस्ट फॉर HIV डिटेक्ट, PCR HIV जो हम चेक करने के लिए PCR टेस्ट कराते हैं, वो क्या डायग्नोस करता है? बेसिकली बी ऑप्शन, वो RNA को चेक करता है, वायरस में किस किस्म का RNA मौजूद होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच टेस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है अर्ली HIV इन्फेक्शन के लिए? सी ऑप्शन हमारे पास है PCR, ये मोस्ट सेंसिटिव है अगर हमने अर्ली जो है वो चेक करना होता है स्टेज HIV इन्फेक्शन की। 20, क्वेश्चन नंबर 20, इन एलिसा टेस्ट एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड यूजिंग,
हम किसके थ्रू जो है वो एंटीबॉडीज को अटैक करते हैं, किसकी हेल्प के थ्रू, एंजाइम्स की हेल्प के थ्रू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। देन हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं उसके ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल से रिलेटेड। विच स्टेटमेंट अबाउट एचआईवी ट्रीटमेंट इज ट्रू, कौन सी एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए ट्रू है? सी ऑप्शन, एआरटी जो है वो सप्रेस कर देता है वायरल लोड एंड इम्प्रूव लाइफ। क्योंकि उसका कोई परमानेंट क्योर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि ये वायरल लोड का जो है सिम्टम्स कम कर सकता है, पेशेंट को हेल्प कर सकता है, जिससे उसकी जितनी लाइफ है थोड़ी वो बेहतर हो सकती है। द गोल ऑफ एआरटी, एआरटी का गोल क्या है? जैसे भी हमने बताया सी ऑप्शन के वायरस लोड को क्या कर देना, वो कम कर देना है। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एआरटी, एआरटी के थ्रू के लिए कौन सी टर्म इनकरेक्ट है? डी ऑप्शन, इट किल ऑल वायरसेस विद इन अ वीक, वो खत्म नहीं करती, उसको थोड़ा कम कर देती हो, कम कर देती तो बिल्कुल खत्म नहीं करती एक हफ्ते में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज देयर नो कंप्लीट क्योर, क्यों कोई कंप्लीट क्योर नहीं है? बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी, इट हाइड इट्स होस्ट डीएनए, ठीक है, वो इन होस्ट डीएनए, वो होस्ट डीएनए में जाके छुप जाता है, उसको टारगेट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमारे पास कोई कंप्लीट क्योर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज्ड इन एआरटी, एआरटी में कौन सी ड्रग यूज की जाती है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, वहां पे हम एंटीवायरल टारगेटिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज कर रहे होते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड या कुछ मिसकंसेप्शन जो है उसको हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट ट्रांसमिट एचआईवी, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एचआईवी को ट्रांसमिट नहीं करता? उसमें हमारे पास है शेकिंग हैंड्स, हैंड्स को शेक करने से, हाथ मिलाने से जो है वो स्किन के थ्रू जो है वो एड्स नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 27, मॉस्किटो कैन नॉट ट्रांसमिट एचआईवी बिकॉज, मच्छर के काटने से क्यों एचआईवी नहीं फैलता? बिकॉज बी ऑप्शन, एचआईवी कांट सर्वाइव इन इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स में सर्वाइव नहीं करता, और क्योंकि मॉस्किटो इंसेक्ट है तो वो कैरियर यहाँ पे नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 28, विच पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस रेड्यूस एचआईवी स्प्रेड मोस्ट इफेक्टिवली, कौन सी पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस ऐसी है जो कि एचआईवी को फैलने से ज्यादा हद तक रोक सकती है? सी ऑप्शन, सेफ सेक्स प्रैक्टिस, अगर हम लोगों को अवेयर करें सेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के लिए तो फिर उसके फैलने के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मेन चैलेंज इन एचआईवी वैक्सीन डेवलपमेंट इज, मेन चैलेंज क्या होता है? सी ऑप्शन, हाई म्यूटेशन रेट ऑफ एचआईवी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बार बार एचआईवी जो है उसमें म्यूटेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो एक तरह की जो वैक्सीन है वो एचआईवी को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें उसका वायरस जो है वो बार बार अपनी न्यू वैरायटी लेके आ रहा है, म्यूटेशन के चांसेस की वजह से न्यू न्यू स्ट्रेन्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन विदाउट सिम्टम्स, जाहिर सी बात इसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे तो उसको हम कहेंगे वो भी फिलहाल कैरियर है। इसमें वायरस तो है बट वहाँ पर वो सिम्टम शो नहीं कर रहा, तो ए ऑप्शन हमारे पास होगा कैरियर। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट वायरसेस। हमने जो भी टॉपिक्स अभी तक आपको पढ़ाए हैं उसके तमाम पॉसिबल एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एमडी कैट के टेस्ट में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के लिए, डेंटल कॉलेज के लिए है या नर्म्स का टेस्ट है, वहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आपको इससे फायदा हुआ होगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।